जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है आप सभी का 10 मिनट्स विद प्रशांत सर पे। आइए आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, एमएस वर्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है अलाइनमेंट, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आइए हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। ये रहा आपके सामने एमएस वर्ड का इंटरफेस। और यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आपको याद हो, इसके पहले वाली क्लास पे मैंने क्लिपबोर्ड के बारे में बता रखा था। किसके बारे में? क्लिपबोर्ड के बारे में। और क्लिपबोर्ड के अंतर्गत मैंने एक एक पॉइंट को बड़े विधिवत तरीके से आपको बता रखा था कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं। आइए हम लोग आज एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जो कि इसी होम टैब के अंतर्गत आप देख रहे होंगे। होम यहाँ पे ओपन है। होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है अलाइनमेंट का, जो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट नाम से आता है। आइए देखते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास में बच्चों टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं एमएस वर्ड में। ध्यान रखिएगा, मैं एमएस वर्ड बोल रहा हूँ, एमएस एक्सेल नहीं। एमएस एक्सेल में और अधिक होते हैं। ठीक है, य- यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंतर्गत पहला आता है लेफ्ट, दूसरा आता है राइट, तीसरा आता है सेंटर और चौथा आता है कौन सा? जस्टिफाई। मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई होता है। आखिर ये सब होते क्या हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, आइए सीखते हैं इस चीज को। यहाँ पे पहला वाला आता है कंट्रोल+L, जिसके लिए शॉर्टकट की है। अगर कहीं पे भी अगर लेफ्ट अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कंट्रोल L प्रेस करेंगे। अगर हमको कभी राइट अलाइनमेंट की ज़रूरत होगी तो राइट के लिए कंट्रोल+R करेंगे। अगर हमें कहीं ज़रूरत होगी यहाँ पे सेंटर की तो कंट्रोल+E करेंगे। और यहाँ पे अगर जस्टिफाई की होगी तो कंट्रोल+J करेंगे। बच्चों याद करने के लिए भी आसान है। आप जरा ऐसे देख लें, यहाँ पे L लिखा है तो L से L हो जाएगा, R लिखा है राइट के लिए तो R हो जाएगा, J लिखा है जस्टिफाई के लिए। बस ध्यान रखना, सी के लिए यहाँ पे सी ना लिख के क्या लिखा गया? ई, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंट्रोल+C से कॉपी होता है। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे सेंटर के लिए कंट्रोल+E होता है। तो ये तो रहा हमारा शॉर्टकट की, जो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं आगे। अब एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप सबको हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो बना रखा है कुछ पैराग्राफ। यहाँ पे एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट को देखें, लेफ्ट अलाइनमेंट को समझें, तो देखें जरा कैसे होगा। जैसे सेंटेंस लिखा है कि वीडियो प्रोवाइड्स अ वंडरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। यहां तक तो एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन कह रहा है कि व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियोस यू कैन पेस्ट इन द इनेबल। अब यहाँ पे एम्बेडेड लिखा है। तो यहाँ पे जितने भी चीजें अपने पास में आती हैं, आप जरा देखें। यहाँ पे इस वाले एरिया पे आप देख रहे होंगे एकदम लेफ्ट से सारी लाइनें बराबर हैं। इसी को कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट से क्या होगा? सभी कैरेक्टर एकदम बराबर से दिखेंगे। जबकि राइट पे जब आएंगे, देखिए जहां कहीं भी यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम पे खत्म हुआ, यहाँ कुछ मतलब कम ज्यादा चाहे जैसे खत्म होगा। लेकिन अगर बात किया जाएगा किसका? बात किया जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट का, तो लेफ्ट से कैरेक्टर बराबर होंगे चाहे जो पैराग्राफ होगा। अगर हमको सिलेक्शन देना होगा कि मान लीजिए अगर बदलना है, इतने को बदलना है, तो इतने को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके फिर हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी चर्चा करते हैं कैसे। ये तो हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। अच्छा ठीक है, आते हैं दूसरे पे। दूसरा वही सेंटेंस लिखा है बच्चों, देखिए, लेकिन ये है क्या? राइट अलाइनमेंट, जो कि राइट से शुरू होता है। मतलब राइट में बराबर होगा और बाकी जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखें यहाँ पे अपने पास में, आपके पास में दिख रहा होगा राइट से एकदम सभी चीजें बराबर हैं। और लेफ्ट साइड में अगर पूरी फुल लाइन है तो फुल लेंथ पे रहेगा। अगर कम लाइन होगा तो जहां तक आ रहा है वहां तक होगा। अगर बिल्कुल कम है तो बिल्कुल कम तक होगा। मतलब कहाँ से होगा? राइट से बराबर करना शुरू करता है तो वो क्या कहलाएगा? राइट अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट अलाइनमेंट के बाद में अपने पास में आता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? नाम से लग रहा है सेंटर से बराबर करना शुरू करेगा। कहां से? सेंटर से। तो सेंटर से बराबर करना कैसे शुरू करेगा? कह रहा है देखिए वही सेंटेंस पूरा का पूरा है।
अगर फुल लाइन का है तो उधर लेफ्ट और राइट दोनों पे अपने पास में बराबर है। लेकिन जब दूसरी वाली लाइन है, देख रहे होंगे यहाँ भी थोड़ा सा छोड़ दिया है, यहाँ भी थोड़ा छोड़ दिया, मतलब बीच में रखने का प्रयास किया है। ऐसे फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ एकदम अच्छे से दिख रहा है कि जितना इधर छूटा है उतना इधर भी छूटा है, मतलब सेंटर में आ गया। जबकि इसके पहले जब राइट था तो ये राइट में था, लेफ्ट में था तो लेफ्ट में था। अर्थात हम लोग ध्यान रखेंगे जब सेंटर अलाइनमेंट कहेगा तो जितनी पंक्तियां होंगी वो 20 से बराबर होना शुरू होंगी। देखिए जैसे यहाँ पे 20 से ही बराबर आपको दिखाई पड़ रहा है। दोनों साइड में जितना बराबरी पे आएगा वहीं 20 से रखा जाता है। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। लास्ट बच्चों अपने पास में कौन सा आ जाता है, लास्ट में आता है यहाँ पे जस्टिफाई। जो कि जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई हम लोगों का इस क्रम में काम करता है कि दोनों साइड से बराबर करने का प्रयास करता है, दोनों साइड से बराबर, और वो भी पूरा लास्ट तक ले जाके मिलाने का प्रयास करता है। जैसे देखें अपने पास में ये वीडियो वाली लाइन लिखी गई है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा गया, देखिए। और जब सेकंड वाली लाइन यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा था, इसके ऊपर वाले में जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये इतना छूटा था, बराबर से नहीं था, यहाँ भी बराबर से नहीं था। लेकिन जब हम लोग जस्टिफाई पे पहुंचे हैं तो देखिए इधर से भी बराबर कर दिया है पूरा सबको, इधर से भी पूरा बराबर कर दिया है सबको। आप कहेंगे सर यहाँ बराबर नहीं है। एक्चुअली बच्चों पैराग्राफ में जितने शब्द होते हैं, जितने अपने पास में शब्द होंगे उतने में ही तो बराबर करेगा। अब यहाँ शब्द ही नहीं है कि उसको बराबर करने जैसा हो, इसलिए उसको वहीं पे खत्म कर दिया है। लेकिन वो इधर से बराबर करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कंटेंट ही खत्म हो गया। अगर और होता तो आसानी से सेट कर लेता। नेक्स्ट वाली लाइन पे ऐसे देखिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी सभी बराबर से हैं। और लास्ट वाले पे अगर बात करें, यहाँ भी कंटेंट खत्म हो गया, इस वजह से ऐसा है। तो एक हिसाब से आपको दिखाई पड़ रहा है कि चारों प्रकार के अलाइनमेंट अपने पास में आ गए, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। क्लियर हो गया बात। एक बार हम लोग प्रयोग करके यार खुद से भी तो देख लें। मान लीजिए कि अगर इतने पे अगर हमें अप्लाई करना है कोई चीज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन हम यहाँ कंप्यूटर से अपने ले लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए इतना सिलेक्ट कर लिया, इतना सिलेक्ट कर लिया, या फिर हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पास में यहाँ देखिए पैराग्राफ सेक्शन में, जो कि होम टाइप के अंतर्गत आता है, ये 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये अभी ध्यान रखिएगा चौथे वाले पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे जस्टिफाई कह रहे हैं। एक तरफ से हम लोग फर्स्ट वाले से आते हैं। पहले वाले पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये लेफ्ट साइड हो गया, सब कुछ लेफ्ट से बराबर हो गया। इधर देखिए छूट गया है, बाकी बराबर किधर से है, लेफ्ट साइड से है। लेफ्ट साइड के लिए शॉर्टकट की मैंने क्या बताया था, Ctrl+L होता है, ठीक है। अगर अब यहीं राइट करना होगा तो राइट के लिए या तो हम यहाँ क्लिक कर दें, या तो हम क्या करें, Ctrl+R प्रेस कर दें। एक बार मैं शॉर्टकट की करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ जैसे मैंने R प्रेस किया, देखिए यहाँ पे राइट से बराबर हो गया, इधर छूट गया। तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, राइट अलाइनमेंट कहेंगे। और लास्ट में अपने पास में कौन सा आता है, लास्ट में अपने पास में कौन सा आता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सेंटर। तो सेंटर के लिए Ctrl+E मैंने प्रेस किया, तुरंत अपने पास में सेंटर के लिए आ गया कि कौन कौन सा आता है। एक बार जरा आप लोग खुद देखें कि सेंटर पे कितने अपने पास में आ गए। जितने भी कंटेंट थे वो सब सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा सेंटर दिखाई पड़ रहा है, सेंटर हो गया। इसके बाद फिर अपने पास में क्या आता है, एक लास्ट में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए बच्चों मैंने बताया था ये लास्ट वाला होता है। और जस्टिफाई के लिए जैसे हमने Ctrl+J प्रेस किया, आप सॉरी हाँ Ctrl+J प्रेस किया, ये क्या हो जाएगा, ये जस्टिफाई हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरे को दोनों साइड से बराबर कर दिया है, बस जहाँ कंटेंट केवल खत्म हुआ वहीं पे आपका कम हुआ है। बात समझ में आ गया होगा। मतलब अपने पास में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, पैराग्राफ के सेक्शन में होता है, पैराग्राफ के ब्लॉक में होता है। और ये पैराग्राफ ब्लॉक कहाँ पाया जाता है, ये पैराग्राफ ब्लॉक अपने पास में पाया जाता है कहाँ पे, होम टैब के अंतर्गत।
बात को समझ में आया? मैंने बताया आपको प्रीवियस क्लास पे, प्रीवियस वीडियोस पे हमने आपको बता रखा था क्लिप बोर्ड के बारे में। आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा किसके बारे में? हमने सीखा है यहाँ पे अलाइनमेंट के बारे में, कौन कौन से चीजें होती हैं। ठीक है, आपको ये वीडियोस डेली मिल रही होंगी और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आपको जुड़ना है इस वीडियो से। डेली सुबह 9:15 ये क्लासेज आपको मिलती है। आपको 10 मिनट्स केवल देना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स देना है, और उस 10 मिनट्स के अंतर्गत आपको ये सारी जानकारी एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज आप सबका काम क्या है, आप खुद समझदार हैं, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस को पहुंचाना है, जिससे कि आगे की जो वीडियोस मिले वो आपके लिए बेहतर हो सके और हम लोग मन से काम कर सके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।